छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज हम लोग आए हैं एक ऐसा ऐतिहासिक किला देखने के लिए जिसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उस किले का नाम है रायगढ़ किला। ये किला मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है और उनके शासन का एक प्रमुख केंद्र भी था। अभी हम लोग किला चढ़ने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये किला है। सकाळी लवकर आलं पाहिजे होतं। रायगढ़ किला पूरा चढ़ने के लिए 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है। हम लोग ने 11:30 बजे के टाइम किला चढ़ने के लिए स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे आसपास में छोटे से स्टॉल भी आपको दिखाई देंगे। जैसे आप किला स्टार्ट करेंगे तो ये सारी जगह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से इस किले की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। 1737 सीढ़ियाँ हम लोग को चढ़ के गढ़ के ऊपर जाना है। ये किला समुद्र तट से 820 मीटर की ऊंचाई पे है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई। बहुत ही सुंदर सा दृश्य किले के ऊपर से दिखाई देता है। किला चढ़ते वक्त आपको ये ऐसे बिफोर और आफ्टर बहुत सारे बैनर्स आपको दिखाई देंगे। भारत सरकार ने इस किले को फिर से अच्छे से बनाने का काम हाथ में लिया हुआ है। किले की चढ़ान पहले तो बहुत आसान लगती है, तो आगे आगे बहुत चढ़ान है। किले के ऊपर आने के लिए रोपवे की सुविधा भी दी गई है। हमने जहाँ से किला चढ़ने के लिए स्टार्ट किया था वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रोपवे लगाया गया है। आप इसके ज़रिए भी किले के ऊपर पहुँच सकते हैं। 300 से 350 रुपये टिकट चार्ज किया जाता है आपको। वो टिकट रिटर्न का टिकट रहता है। जो ये किला चढ़ नहीं सकते वो लोग आराम से किले के ऊपर रोपवे से आ सकते हैं। किले की चढ़ाई आसान नहीं है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर चल के हम लोग को जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ वो पहाड़ है। कुछ जगह पे आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मिलेगी, तो कुछ जगह पे आपको सीधा रास्ता चलने के लिए मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है। भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे रास्तों का काम यहाँ पे चालू है। सीढ़ियों के अच्छे से मरम्मत की जा रही है। हम लोग दोपहर के टाइम यहाँ से चल रहे थे, लेकिन हम लोग को ज़रा भी धूप का एहसास नहीं हो रहा था। आप देख सकते कि एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई आपको दिखाई दे रही है। काम काय नाही उभा इथं बघ, तू इथं बघ स्टंट करायला लागले तू त्याच्या सेफ्टीला लटक पाणी पाणी भेटते तुला वाजलं थोड़ा अजून घंटे नाही 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है आपको ये पूरा किला चढ़ने के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैकिंग करने वाले ग्रुप बहुत सारे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये किला चढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। अभी हम लोग इस किले के महादरवाजे के पास पहुँचे हैं, जिसे चित्त दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये मेन दरवाज़ा है। यहाँ से किले के अंदर
एंट्री होती है। आप देख सकते कि प्राचीन काल के दरवाजे कितने मजबूत थे। यहाँ पे आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट चार्ज किया जाता है। वो टिकट लेने के बाद आप आगे किले के अंदर पहुँचते हैं। यहाँ से हम लोग अभी किले का अंदर का परिसर देखेंगे। हम लोग जो चढ़ के आ रहे थे तो किले का बाहर का परिसर हम लोग देख रहे थे। यहाँ से हम लोग किले के अंदर किस तरह से बनावट है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। पूर्वी ते हिरोगार दाखवायला का मॅप मध्ये ते हिरोगार दाखवायला त्याच्यात हो 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 तशी होती पाऊल वाटते डेंजर बापरे. आले अजून ते मरम त्यांची. आहे ना हो दादा ते जिजू ते आहेत वाटते. फायदे नाही भाऊ हे तो तहसील लोक इथं पहले के वक्त यहाँ पे पानी जमा करके हाथियों को नहलाया जाता था। पाणी साठवायचं ये वो जगह है। बहुत सारे अभी ऐतिहासिक जगह हम लोग आगे आगे देखने वाले हैं। जैसे आप किले के ऊपर पहुँचते तो सबसे पहले आपको शिरकाई मंदिर दिखाई देता है। शिरकाई ये किले की मुख्य देवता है। इसके दर्शन करके हम लोग अभी आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे आपको रायगढ़ फोर्ट के बारे में अधिक जानकारी पढ़ने के लिए मिलेगी। सामने की तरफ आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत सी प्रतिमा आपको दिखाई देगी। अभी हम लोग बाजार पेठ के पास है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त यहाँ पे बाजार रहता था। ये पूरी जगह बड़े बड़े काले पत्थरों से बनाई गई है। अभी भी ये जगह कितनी मजबूत और देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो सामने की तरफ अभी हम लोग भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे बिफोर और आफ्टर कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कडी लोट करायचे. बरं झालं माकडं नाही तिथे. बाहर कमी कमी अभी हम लोग महादेव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बाजार पेठ की से निकलने के बाद पूर्व दिशा में ये महादेव का मंदिर है। इसे जगदीश्वर मंदिर कहा जाता है। जैसे हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तो हम लोग को सामने की तरफ बहुत बड़ा सभा मंडप दिखाई देता है।
मंदिर के सामने सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। भव्य और सुंदर मूर्ति नंदी महाराज की यहाँ पे दिखाई देती है। मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते ही हनुमान जी की भव्य मूर्ति आपको सामने दिखाई देती है। अभी हम लोग प्राचीन महादेव की शिवलिंग की दर्शन हम लोग अभी करने वाले हैं। यह सामने की तरफ जो अष्टकोनी चौथरा दिखाई दे रहा है, ये महाराजों की समाधि है। बाजार पेठ के ठीक सामने आपको ये छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत सी प्रतिमाएं आपको यहाँ पे दिखाई देती है। उनके दर्शन करने के बाद हम लोग अभी छत्रपति शिवाजी महाराज अगोदर तसं होतं. के राजभवन के पास जा रहे हैं। ये नगार खाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शाही दरबार का मुख्य प्रवेश द्वार है ये। यहाँ से जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको सामने की तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत ही सुंदर और सुबक प्रतिमा आपको दिखाई देती है। इसी जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। अभी हम लोग राजवाड़ा के पास पहुँचे हैं। यहाँ पे आपको मेन दरवाज़ा, पालखी दरवाज़ा, गंगासागर तालाब ये सब देखने के लिए मिलेगा। ये सब ऐतिहासिक जगह है यहाँ पे। इस जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज का विश्राम गृह था। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज आराम करते थे। जैसे आप आगे आके जाएंगे, यहाँ पे आपको रानी निवास बनाया हुआ है। यहाँ पे रानियाँ आराम करते थे। अंग्रेज़ों ने इस किले पर 1818 में कब्ज़ा करने के बाद किले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। किले को नुकसान पहुंचाया था और बहुत बड़ी मात्रा में लूट भी की थी। ये किला सह्याद्री पर्वतरांगा में स्थित है। मराठा साम्राज्य पर उसकी एक खास पहचान है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले की विशेषता ध्यान में रखते हुए 17वीं सदी में स्वराज्य की राजधानी इस किले को बनाया था। दुर्ग एक बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक इस किले के ऊपर हुआ था, इसलिए ये जगह बहुत ही खास है। अभी हम लोग रोपवे की तरफ जा रहे हैं।
पूरा किला देखने के बाद इन सीढ़ियों से आपको नीचे की तरफ आना है और आपको सामने की तरफ रोपवे की तरफ जाने का रास्ता दिखाई देगा। कैसा लगा आपका आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों 15 रुपया वन वे रोपवे के चार्जेस हैं। रायगढ़ रोपवे आप एक तरफ का ट्रैवल रोपवे से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ गढ़ के ऊपर आने के बाद।